स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना एक समय में बहुत बड़े स्टार थे। जी हाँ, उस समय सिर्फ उनके ही नाम का डंका बजता था। जी हाँ, इसके बाद अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार बन गए, लेकिन अमिताभ बच्चन से भी पहले राजेश खन्ना का नाम सामने आया था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। जी हाँ, अपने से 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना ने शादी रचाई थी। आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया का करियर शुरू ही हुआ था और उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। जी हाँ, तो जब डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हुई तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन बाद में इनके रिश्तों में दरार आने लगे। जी हाँ, तो राजेश खन्ना की एक आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी डिंपल कपाड़िया और वो इस शादी को ख़त्म करना चाहती थी। जी हाँ, आखिरी तक इन दोनों ने तलाक तो नहीं लिया, लेकिन दोनों साथ भी नहीं थे। भले ही राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में डिंपल कपाड़िया हर पल उनके साथ मौजूद रहीं, लेकिन आखिरी तक डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ। कहा जाए तो दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन रिश्तों में हमेशा दरार रहे। जी हाँ, तो राजेश खन्ना की एक बुरी आदत थी जिसकी वजह से डिंपल कपाड़िया बहुत परेशान हो गई थी। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम उसी आदत के बारे में आपको बताएंगे जिससे डिंपल कपाड़िया बुरी तरीके से परेशान हो गई थी और उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला लिया था। क्या थी वो बात आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने एक के बाद एक 2 दर्जन से ज़्यादा हिट फिल्में देकर हंगामा मचा दिया था। सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने वाले राजेश खन्ना ने अपने करियर में बहुत बुरा दौर भी देखा। वह ऐसा दौर था जिसने उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया को भी बहुत परेशान कर दिया था। जी हाँ, 1973 के बाद के सालों में राजेश खन्ना की कई फिल्में आई, लेकिन ज़्यादातर फिल्में असफल रही। राजेश खन्ना अपनी असफलता को सही ढंग से मैनेज ही नहीं कर पाए। लगातार असफल हो रही फिल्मों और तेज़ी से गिरते स्टारडम ने राजेश खन्ना को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। वो शराब और सिगरेट में डूबने लगे थे। एक बार तो 14 महीने के लिए उन्होंने खुद को हर किसी से अलग कर लिया। अकेले 4 दीवारी के अंदर बंद रहते थे। पति की ऐसी हालत देखकर डिंपल को बहुत बुरा लगता था। डिंपल कपाड़िया चाहती थी कि राजेश खन्ना उनसे अपनी तकलीफ़ पर बात करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। जब भी डिंपल राजेश खन्ना के पास बात करने पहुंचती थी, तब वो अपनी सिगरेट बुझाते और बस एक बात पूछते कि बच्चे कैसे हैं। बच्चों को लेकर बात करते, बच्चों के बारे में पूछते और फिर शांत हो जाते। इस तरह माहौल में उनके और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। कुछ सालों बाद डिंपल बिना तलाक के ही राजेश खन्ना से अलग रहने लगी थी। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका को भला कौन नहीं जानता। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्रति फैंस की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना के लिए लड़कियां इतनी ज़्यादा दीवानी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए वो पागल रहती थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया से शादी करने से पहले अभिनेता राजेश खन्ना एक मॉडल, फैशन डिज़ाइनर और अभिनेत्री अंजुम महेंद्रो को डेट कर रहे थे। अंजुम महेंद्रो के साथ वो 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन कुछ मतभेदों और अभिनेता के मूडी स्वभाव के कारण दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जी हाँ, तो जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से हुई थी। जी हाँ, डिंपल उस दौरान युवा अवस्था में थी। राजेश पहली नज़र में डिंपल को दिल दे बैठे थे। वहीं डिंपल भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश खन्ना बहुत इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त डिंपल ऋषि कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिंपल का ब्रेकअप हो गया, तो उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया। जी हाँ, तो बता दें कि उस वक्त डिंपल की उम्र महज 16 थी, तो राजेश खन्ना 31 साल के थे। जी हाँ, तो लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार में बाधा नहीं बनी। जी हाँ, डिंपल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू में
होटल हेरिजन में अपना भव्य विवाह समारोह आयोजित किया और राजेश और डिम्पल के विवाह में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को आमंत्रित किया गया था। उनकी शादी को हर मीडिया हाउस ने कवर किया। आखिरकार ये शादी के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक की शादी जो थी। शादी के बाद दोनों कपल हनीमून के लिए यूरोप गए। राजेश खन्ना ने डिम्पल के 16वें जन्मदिन पर रिंग गिफ्ट करने के लिए प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक भव्य पार्टी भी दी थी। अनुभवी स्टार से अपनी शादी के बारे में बात करते हुए डिम्पल कपाड़िया ने इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना से शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। मुझे नहीं लगता कि मेरी सफलता इस सुपरस्टार से शादी करने के लिए उतनी अधिक थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। ये सपना सच होने जैसा था। शादी के बाद डिम्पल ने राजेश के कहने पर इंडस्ट्री छोड़ दी और उन्होंने फैमिली को समय दिया। दोनों की 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। एक इंटरव्यू में कपाड़िया ने कहा था कि मेरा शादी में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ रही हूँ। मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मुझे अपने पारिवारिक जीवन की खातिर स्टारडम को छोड़ने का अफसोस नहीं था। मुझे लगता है कि यह मेरी सबसे अच्छी अवधि थी। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्म 70 के 80 दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, लेकिन समय के साथ काका का स्टारडम फीका पड़ने लगा और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वो गुस्सैल और शराबी हो गए। परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद डिम्पल उनके पक्ष में रहीं और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब इस समय आगे बढ़ा तो राजेश खन्ना को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी एक्ट्रेस टीना मुनीम से प्यार हो गया। जी हाँ, अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश के रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिम्पल बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और राजेश से अलग हो गई। इस बीच टीना अपने आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई। जब वो वापस आई तो वो अनिल अंबानी से शादी कर चुकी थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि 1985 में डिम्पल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी की उस दिन हमारे घर में और जीवन में खुशियाँ खत्म हो गई। हालांकि राजेश और डिम्पल की जोड़ी अलग ज़रूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं की थी। टीना की बार बार दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया, क्योंकि इससे उनकी बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता, जिनसे वो बहुत करीब थे। ट्विंकल खन्ना जो उनकी बड़ी बेटी हैं, उनके बहुत करीब थे वो। राजेश खन्ना ने डिम्पल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा था कि मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिम्पल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफ़ों से लड़ने के लिए मैंने टीना मुनीम के साथ मैं रिलेशनशिप में रहा था। जी हाँ, तो राजेश खन्ना की इन्हीं गलतियों के कारण डिम्पल कपाड़िया उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गई थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना राजेश खन्ना की उस बुरी आदत के बारे में जिसके कारण डिम्पल कपाड़िया बहुत परेशान हो गई थी। जी हाँ, जिस तरीके से राजेश खन्ना सिगरेट के नशे में धुत हो गए थे और ये चीज़ें डिम्पल कपाड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं थी और हमेशा राजेश खन्ना डिम्पल से एक ही बात पूछते थे कि बच्चे कैसे हैं। कभी अगर डिम्पल को खुद से भी मन होता था कि वो राजेश अपनी कुछ बातें शेयर करे तो वो नहीं शेयर कर पाती थी, क्योंकि राजेश खन्ना उनसे बात तक नहीं करते थे और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी डिम्पल कपाड़िया। उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अलग नहीं हो पाई थी। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।